गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडू अचीवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है। इस पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन है यहाँ, सारे क्वेश्चन जो है प्रूफ करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन है जो इसकी सिंप्लीफाई के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से, या तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन या तो सिंप्लीफाई के क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। सिंप्लीफाई करना क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ वन माइनस साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट है वन माइनस साइन थीटा। तो देखो सेक थीटा को तो राइट करेंगे वी नो दैट क्या राइट करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगर आप सेक थीटा को चेंज करना चाहें तो वन बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक। अगर आप टेन थीटा को चेंज करना चाहें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो बताओ वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और नेक्स्ट वन माइनस साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ से cos थीटा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर लेंगे, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर वन माइनस क्या है, साइन थीटा। ठीक। अगर यहाँ से देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, आपको ऐसे एग्जाम में राइट करने हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा एक कैंसिल होगा, रिजल्ट आया क्या, कॉस थीटा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर देखो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दिख रहा है आपको, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या फार्मूला निकल करेगा, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी और नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकल करेगा। तो फार्मूला इसी को सेट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम अलग से जो है साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे चलने देते हैं। ठीक है, ये देखो टोटल जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये टोटल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वन, वन माइनस क्या निकल कर आया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट बताइए, यहाँ तक कोई भी डाउट है। यहाँ पर प्लस नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस नहीं। ठीक है, क्वेश्चन और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
तो यहाँ से देखो, अगर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टोटल कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, 1। ठीक है, यह प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या प्रूफ करने हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, और हमें लाना किसमें, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ध्यान रखना है हमें यह यहाँ से, अगर आप चाहें तो फार्मूला के टर्म में भी राइट कर सकते हैं, या आप इसको साइन थीटा कॉस थीटा से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 प्लस, ध्यान देना, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला आपको बताएं कैसे निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और हमें चाहिए क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आया यहाँ पर, ठीक है, कोसिक स्क्वायर थीटा। क्या निकल कर आया, कोसिक स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट कर सकते हैं, तो राइट कर दीजिए कोसिक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कोसिक थीटा, कोसिक थीटा। ठीक है, ये हो गया। और देखो 1 प्लस, अगर कोसिक स्क्वायर थीटा -1 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, कोसिक थीटा +1 फर्स्ट ब्रैकेट में, और कोसिक थीटा -1 सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोसिक थीटा, कोसिक थीटा हो गया। ये देखो 1 प्लस कोसिक थीटा, 1 प्लस कोसिक थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या आया, 1 प्लस कोसिक थीटा -1, या -1 कैंसिल, आ गया क्या, कोसिक थीटा। तो देखो कोसिक इस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो राइट कर लेंगे हैंस प्रूफ। दूसरा आप तरीका कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा जैसे मान लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्या, कॉट थीटा इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर पुट कर सकते हैं कॉट थीटा को। ठीक है, और कोसिक थीटा को राइट करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इस टोटल को लेकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, वो सॉल्व होकर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो देखो दोनों, ये क्वेश्चन इजी है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करें, तो राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं फ्रॉम आर एस। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान देना, अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अगर हम इसको अलग अलग राइट करें, मतलब इसके अपॉन, ठीक है, और फिर यह कर दें टोटल, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट निकल कर आया, इसको आप राइट कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस टेन स्क्वायर बी, और यहां पर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और यहां से देखो टेन स्क्वायर ए लाना था, तो ये बताओ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या निकल कर आया, टेन स्क्वायर, है कि नहीं, टेन स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, यहां पर राइट कर लेते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर बी।
रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस ये देखो टेन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अगर आप टेन स्क्वायर बी है और कॉस स्क्वायर बी है तो कॉस स्क्वायर बी कॉमन भी कर सकते हैं। बोलो, कॉस स्क्वायर ए कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ, फिर देखना। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हो गया टेन स्क्वायर ए और यहां पर आया माइनस, राइट कर देते हैं यहाँ से, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ से आप चेंज कर लो। ठीक है, चेंज क्या, अगर आप इसको साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से होगा। देखिए यहाँ से आप जैसे इस वाले टर्म को अगर लेके या लेफ्ट हैंड साइड से ही लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड से लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही लेकर चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी यहीं पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे ही पहुंचेंगे, देखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी और यहाँ पर हो जाएगा क्या, टेन ए प्लस टेन बी। देखो, और ये हो जाएगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। देखो वही सेम टर्म पे हम पहुंचेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चले चाहे राइट हैंड साइड से। और यहाँ भी हो जाएगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए और ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे थोड़ा सा इजी हो जा रहा था, कॉस ए और ये गया कॉस बी। ठीक, कॉस ए कॉस बी, अगर आप एलसीएम लेंगे तो कॉस से कॉस बी का, तो कॉस बी आएगा साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। और यहाँ क्या निकल कर आया, साइन बी बी कॉस ए। ठीक, और यहाँ पर आप देखिए क्या निकल कर आया, साइन कॉस ए कॉस बी और ये भी निकल कर आया साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस बी का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन बी कॉस ए। किसका फार्मूला बताया था, साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या आया रिजल्ट, देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे का नीचे, तो यह कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर क्या निकल कर आया, बी आ गया। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी यही सेम आना था। अब देखो यह क्या निकल कर आया, साइन ए प्लस बी और ये इसका फार्मूला अगर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी का करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो टोटल यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आप राइट कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी का टोटल मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। और साइन ए कॉस बी का इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो यह क्या निकल कर आएगा, साइन ए कॉस बी का इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन ए कॉस बी
और साइन बी कॉस ए। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आया प्लस में, राइट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा बाद में, साइन ए कॉस बी, तो फार्मूले के टर्म में राइट कर देते हैं, फार्मूले के टर्म में राइट कर देते हैं। तो आ गया क्या, माइनस साइन बी मतलब साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन, या सेम इसी तरीके से चलने, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर ए आ गया, और साइन स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। सेम यहाँ भी आप चाहें तो चेंज करके राइट कर सकते हैं, 1 माइनस, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए थोड़ा सा बड़ा है, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए, ठीक है, हो गया। और माइनस साइन स्क्वायर बी का जब करेंगे तो 1 माइनस, तो ये भी आ जाएगा क्या, माइनस 1 माइनस, राइट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों टर्म यहां से आ गए क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो आया क्या कि साइन स्क्वायर ए, और ये यहाँ से चेंज किए तो आ गया 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, और यहाँ पर आ गया क्या, साइन स्क्वायर बी। तो ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यह आपका जो यहाँ से आया प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये टोटल इस टर्म से यहाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से कैंसिल हो गया, आ गया ये वाला टर्म साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में, यह टर्म चल रहा था। ठीक है, दोनों, अगर आप इसी को उल्टा लेकर चलते हैं तो आप फिर से यहीं तक पहुंच जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेकर चलें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि यहाँ से आपने कॉस को चेंज कर दिया साइन में, और यहाँ से आपने चेंज किया ही है कॉस को, तो इसके बाद टोटल कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो है क्या कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा अगर कॉमन कर लें तो क्या निकल कर आया, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा निकल कर, और यहाँ से अगर कॉमन करेंगे कॉस थीटा तो निकल कर आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया। यह तो रिजल्ट निकल कर आ गया, यही प्रूफ करना था, लेकिन कैंसिल कैसे होगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए मैं इसको बस चेंज करके दिखाता हूँ, 2 कॉस को कैसे इसमें चेंज करें, क्योंकि दोनों सेम फार्मूला आता है, काश 2a का फार्मूला होता है, बट यहाँ समझते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे ला दूँ, तो 2 हो गया, यहाँ से राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 में से 1 जाएगा 1,
तो आ गया कि नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, तो इसके प्लेस पे राइट कर सकता हूँ ये क्या, ठीक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, फर्स्ट आ गया क्या टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो साइन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए 1 प्लस, एक मिनट, साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए इक्वल टू सेक ए, लाना क्या है सेक ए एंड कोसेक ए लाना है। ठीक है, तो ये देखो सेक ए कोसेक ए लाना है, पहले तो हम ये चेंज कर लें इसको। देखो यहाँ से कर सकते हैं क्या, आप ये कर सकते हैं कि साइन ए जो है साइन ए 1 प्लस, इसको कर सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, और प्लस कॉस ए, और इसको कर दें 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का फार्मूला, ये देखो क्या निकल कर आया कॉस ए एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा क्या साइन ए, और ये हो जाएगा क्या कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ से कॉस ए निकल कर आया, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये निकल कर आया। तो यहाँ से देखो कि कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए हर जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं कॉस ए साइन ए को कॉमन कर लेते हैं। चलो साइन ए प्लस कॉस ए को कॉमन कर दिया, कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस ए आया, और ये कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन अपॉन कॉस क्या निकल कर आएगा, तो यह आ जाएगा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए आया, और ये आया कॉस ए अपॉन साइन ए आया, ये तो आया। इसका एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए, और ये साइन ए अपन कॉस से साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ आ गया एलसीएम साइन ए कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकल कर आया, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब निकल कर आया साइन ए प्लस कॉस ए अपान, राइट कर सकता हूँ क्या, बोलो क्या राइट कर सकता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको अलग अलग फॉर्म में भी तो राइट कर सकता हूँ, ये इसके अपान और ये वाला इसके अपान, तो रिजल्ट क्या निकल कर है वही, क्योंकि साइन ए से कैंसिल 1 अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस, और ये कैंसिल आ जाएगा कोसेक ए। ठीक, ये प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो यहां से चेंज करना होगा, अगर आप चेंज भी कर दें, या तो 1 प्लस टेन थीटा है, और यहां पर है क्या 1 प्लस कॉट थीटा है, इसको साइन कॉस में चेंज कर, दोनों मेथड किसी में भी चेंज कर सकते। 1 प्लस कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा को आप चेंज कर सकते हो क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। और यहां से आप चेंज कर सकते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा, दो मेथड बताऊंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, इतना क्लियर। और यहां से एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो रिजल्ट क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1,
और यहाँ से रिजल्ट आ गया क्या, कॉस थीटा आया, तो यहाँ भी आया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये देखो, इस टोटल टर्म को अगर ए ले लेते हैं, इस टोटल टर्म को ए ले लेते हैं, दोनों सेम सेम है, -1 +1, इसका मतलब हो गया यह कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, और यह निकल कर आया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो, अगर इसको हम ब्रेक करें तो क्या निकल कर आया, अगर ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। और यह बताओ इसकी इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, 1, और यहाँ से नीचे क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह टोटल टर्म 1 से कैंसिल होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या निकल कर आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, इक्वल टू आ गया 2। यही प्रूफ करना था, ये भी हो गया। ओके, आर यू गेटिंग मी। देखो क्वेश्चन में पक्का फंसा के रहूंगा बोर्ड एग्जाम में, देखना है इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में इसका जो टेन कहीं कॉट, इसका हल्का से चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है, बाकी देखो क्वेश्चन में कोई विशेष चेंजिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखो क्या है, साइन ए प्लस सेक ए टू द होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस कोसेक ए टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सेक ए कोसेक ए टू द होल स्क्वायर। देखो यहाँ से कॉस इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, या आप चाहो तो फार्मूला ही लगा दो। चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए, ये होगा। और इसको भी चेंज कर सकते, कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कोसेक ए। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 राइट कर दिया। ठीक, कोई डाउट। देखो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 2 साइन ए, चलो सेक स्क्वायर ए को भी अभी रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए को 1 बाई कॉस ए राइट कर सकता हूँ, और यहाँ से कोसिक स्क्वायर ए को भी ऐसे ही राइट कर देता हूँ, कोसिक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और इंटू 1 बाई साइन ए। बताइए, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 2 टेन ए, बोलिए साइन ए 2 टेन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टेन ए। यहां तक कोई डाउट, बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो यहां से आ गया क्या, साइन ए प्लस सेक ए, और यह आ जाएगा आपका कोसेक। ओके, तो यहां से आ गया क्या, 2 टेन ए, 2 टेन ए साइन ए अपन कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, और यह आ जाएगा 2 टेन कॉस ए साइन ए, 2 टेन, सॉरी 2 कॉट कॉट। ठीक है, अब देखो यहां से
क्या गया 2 tan a और 2 cot a, ठीक है। और लाना क्या है हमें 1 + sec, अगर sec को चेंज करोगे तो cos a होगा, बताओ cos a, और ये क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा 1/sin। इसका मतलब कि sin थीटा प्लस cos थीटा का टर्म था। ध्यान देना अगर राइट साइड में हम एंट्री करें तो यहाँ पर टर्म क्या रहेगा, दोनों मेथड समझना। यहाँ 1 + sin², 1+ और इसको कर दे 1/cos a और इंटू 1/sin a, तो sin a cos a एलसीएम यही तो बना, और sin a cos a +1 का होल स्क्वायर, या 1 + sec² a cosec² a और +2 sec a cosec a। तो देखो वही आएगा 1 +, क्योंकि 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है क्या sec² थीटा, sec² थीटा 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है sec² थीटा। तो यहाँ तो मैं sec² थीटा, क्योंकि यह अगर ब्रेक करेंगे यहाँ से तो 1 आ जाएगा क्या sec² a जो है, अगर sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बनेगा तो sec² थीटा, ध्यान देना sec² थीटा इंटू cosec² थीटा बना, तो 1/tan² थीटा बना, यानी कि tan² थीटा इसमें आ रहा है, ठीक है। और 2 tan a में tan² थीटा देखो अभी 1 + sec² थीटा है, sec² थीटा, और यहाँ पर क्या है sec² थीटा को मैं राइट कर सकता हूँ क्या 1 + tan² थीटा, 1 इसको sec² थीटा को राइट कर दूँ 1 + tan² थीटा tan² a, ठीक है राइट कर सकता हूँ। लेकिन लाना हमें सेक इंटू कोसेक में है, तो सेक इंटू कोसेक में भी चेंज करके मैं ला रहा हूँ। अब देखो राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व करके अभी पता चल जाएगा कि इसमें क्या हमें चेंजिंग करना है, ठीक है ध्यान देना। अब देखो अगर हम इसके चेंजिंग की बात करें तो 1 मैंने कहा ना कि इसको क्या कर सकते हैं 1 + sec² a इंटू कोसेक² a और प्लस हो जाएगा 2 sec a इंटू कोसेक a, 2 sec a इंटू कोसेक a। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 अब देखो 1 हो जाएगा 1 + sec² a प्लस कोसेक² a, और यहाँ हो जाएगा 2 tan a cot a, होगा tan a cot a, बोलो tan a प्लस cot a, 1 और sec² a, ठीक है sec² a प्लस कोसेक² a, ठीक है +2 tan a, अब इसको हम चेंज कर देते हैं sec² a प्लस कोसेक² a +2, और tan a को राइट कर दूं क्या sin a/cos a, ठीक है ये कर सकता हूँ sin a/cos a, cos a, और यहाँ पर चेंज कर दूं cot a को cos a/sin a, cos a sin a एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से sin² a cos² a कैंसिल, और sin a cos a क्या हो जाएगा sec a, तो राइट कर सकता हूँ क्या 1 + sec² a प्लस कोसेक² a प्लस 2 sec a कोसेक a, आ गया 1 + sec a, इसको भी आपको चेंज करना होगा 2 sec a इंटू कोसेक a जो था, इसको भी आपको चेंज करना होगा, और ये आ जाएगा sec a इंटू कोसेक a टू होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। कैसे, ये तो क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया 2 sec a कोसेक a, ठीक है। और यहाँ हमें आना क्या चाहिए था 1 + sec² थीटा इंटू कोसेक² थीटा, और यहाँ से जो आपको ये कोसेक दिख रहा है ना कोसेक, इसको आप राइट करेंगे 1/cos² थीटा, देखो ऐसे हो जाएगा 1/cos² थीटा, ध्यान से समझना दिखा देता हूँ cos² थीटा
1/sin² और यहाँ एलसीएम आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया और कॉस ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा सिक। इस टोटल टर्म को आप क्या राइट करेंगे, सिक स्क्वायर थीटा इंटू कोसिक स्क्वायर थीटा। देखिए सिंपल था। आप मेथड सेकंड भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड क्या, ठीक है, वैसे यही इजी लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि वह इसमें आपको दोबारा नेक्स्ट मेथड में आपको चेंज करना पड़ जाएगा, क्या सिक ए को 1/cos में चेंज करना पड़ जाएगा, या यहाँ से, और साइन ये वैसे ही रहना, कोसिक को 1/sin चेंज करना होगा और कोसिक कॉस को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह रहने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो आता है कभी कभी वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें लाना क्या, साइन थीटा, तो हमें जहां पर वैल्यू हो वहीं पर इसको पुट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने पड़ जाते हैं कि सेक थीटा को सॉल्व कर लेते हैं, फिर टेन थीटा को सॉल्व कर लेते हैं, फिलहाल के लिए वैल्यू रखते हैं। देखो हम राइट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं, हमें साइन थीटा लाना, RHS, ठीक है। अब देखो पी स्क्वायर है, इसका मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा टू द होल स्क्वायर -1, और यहाँ क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा टू द होल स्क्वायर +1, ठीक है, कोई डाउट। अब देखो इसको हम ब्रेक करते हैं, तो क्या निकल कर आया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और इंटू टेन थीटा -1, और यहाँ ब्रेक किए तो क्या निकल कर आया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा और +1, यही निकल कर आया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से राइट तो कर ही सकता हूँ, बोलो, यहाँ से राइट तो कर ही सकता हूँ, और यहाँ से इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा। अगर यहाँ पर -1 है, -1 है तो क्या -1 यहाँ पर मैं राइट करूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बताओ ये क्या, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल कर आया यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर देखना सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर +1 है, और +1 को यहाँ तो राइट कर ही सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी राइट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और सेक थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है, देखो टेन यहाँ पर कैंसिल हुआ, और यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो माइनस जब चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया क्या, 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा और इंटू टेन थीटा, ठीक, और यहाँ भी आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। पहले तो 2 कॉमन कर लो, तो 2 टेन थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 टेन थीटा कॉमन कर लो, आ गया क्या, 1 प्लस सेक थीटा,
और यहाँ पर अगर 2 सेक थीटा कॉमन करेंगे तो आ जाएगा क्या 1 प्लस सेक थीटा, ये तो आ जाएगा। ऊपर से भी आ रहा है 1 प्लस सेक थीटा और यहाँ से भी आ रहा है 1 प्लस 2 सेक थीटा कॉमन 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 प्लस क्या आ जाएगा टेन थीटा। ठीक, अगर आप इसको चेंज करेंगे 1 प्लस सेक थीटा को, टू टू से कैंसिल हो गया, टू टू से कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू राइट कर सकते हैं क्या साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और यहाँ सेक थीटा क्या राइट कर सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा से कैंसिल, आ गया क्या साइन थीटा, क्या आ गया साइन थीटा। अभी ब्रैकेट का जो चल रहा है वो चल ही रहा है, 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा और 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये देखो यहाँ से आ जाएगा क्या, अगर आप कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो गया, और यह आ जाएगा क्या साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा आ गया, ये कॉस थीटा से कैंसिल, ये टोटल कैंसिल, रिजल्ट आ गया क्या साइन थीटा। ठीक है, समझा। तो जो वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन आएंगे तो उस पर सीधा ले जाना, वैल्यू यहाँ पर पुट करना, और जो भी आइडेंटिटीज, क्योंकि देखो आइडेंटिटीज तैयार करने के लिए वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया किस तरीके से आपको हमेशा के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। फिर से चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो फ्रॉम एल एच एस, अगर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें तो क्या निकल कर आया, अगर यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो देखो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जो भी मानो, तो मैं एलसीएम लेके करता हूँ अभी। देखो तो कॉस थीटा यही आ गया कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का इसमें डिवाइड कर लेते हैं, कॉस थीटा बच जाता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इस कॉस थीटा के इस पूरे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा कैंसिल होगा, आएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 2 होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस पूरे को ब्रेक करें तो हमारा आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा निकल कर आएगा, यही निकल कर आएगा। और इसको इसी तरीके से रहने देते हैं कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और ये 1, 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन थीटा अपॉन क्या आ गया कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, देखो यहाँ से 2 आ गया, 2 जब होगा तो 2 प्लस 2 होगा साइन थीटा, ये आएगा, और ये आ गया क्या कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा आ गया। ये देखो 2 कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन किया तो क्या निकल कर आया 1 प्लस साइन थीटा निकल कर आया कि नहीं, और यहाँ गया क्या कॉस थीटा, और ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आया 2 सेक थीटा। समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से टू कोसेक लाना है, इसका मतलब फिर से वही सेम क्वेश्चन, साइन ए कॉस 1 प्लस कॉस से एलसीएम लेंगे। ठीक है, वही उसी तरीके से क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें साइन ए और 1 प्लस कॉस ए एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए, ये देखो साइन ए से इसमें डिवाइड हो रहा है, ध्यान से समझना, तो 1 प्लस कॉस ए आएगा टू द होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस कॉस ए का डिवाइड साइन है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर, और प्लस 2 कॉस ए आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसी ब्रैकेट को कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ये देखो
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और 1 1, इस 1 को अगर यहाँ से 1 आ रहा है और यह 1 तो हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस ए आ गया अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस कॉस ए 2 कॉमन कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा और अपॉन और यह जाएगा साइन ए और यह 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए कैंसिल और 2 अपॉन साइन, इसका मतलब है कि 2 कोसेक ए आएगा। ठीक है, ये भी है प्रूव। ओके, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इस पे हार्ड वर्क हो रहा है, तो ध्यान रखना कि इसी तरीके से एग्जाम में शिद्दत के साथ हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दें। अब देखो यहाँ से लाना क्या है, सिक ए कोसिक ए। अगर आप पहले क्वेश्चन को सोचें कि साइन ए कॉस ए में कैसे आएगा तो चेंज कर सकते हो, नो डाउट आप इसको चेंज कर दें। तो ये देखो साइन ए, पहले एक एक को चेंज करते हैं फिर बाद में हम पुट कर लेंगे, इसको इस साइड में चेंज कर लेते हैं। तो देखो टेन ए को आप राइट कर सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए और फिर मेन ब्रैकेट सॉरी अपॉन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान से समझना, ये देखो इसी को इसी तरीके से रहने देते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको इस तरीके से हो गया और ये देखो एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो इस बाहर का टोटल टर्म एकदम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए बन गया कि नहीं, साइन स्क्वायर ए, ध्यान से समझना। और ये कॉस ए को ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको इस तरीके से, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम कॉट ए को भी चेंज कर देते हैं, तो क्योंकि इसको चेंज नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में वो प्रॉब्लम करेगा, कॉस से अपॉन साइन ए। ये देखो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए और यह हो जाएगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये देखो कॉस ए का सबसे ऊपर में कॉस स्क्वायर ए बन गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन और यहाँ हो जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। यही सेम टर्म यहाँ पर राइट करो, यहाँ क्या राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये राइट करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या राइट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए राइट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्यों नहीं यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लें और ये टोटल साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ आप कॉमन करेंगे तो टोटल साइन चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम कॉमन करते हैं क्या, साइन ए माइनस कॉस से कॉमन हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन हो गया तो आ क्या गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये आ गया। और यह टर्म इसी तरीके से चलने देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ये ऐसे ही चलने देते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और यहां पर एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए साइन ए और यहां हो जाएगा क्या, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। किसका फार्मूला हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से साइन ए माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और ये वाला टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर क्या निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो राइट क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली कैंसिल हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा या सॉरी ए है तो ए राइट करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए।
ठीक। और यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ये एक बार अलग अलग राइट करेंगे, 1 अपॉन यह, फिर यह कैंसिल, आ जाएगा 1 प्लस सेक ए कोसेक ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। देखो यहां से राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं, फ्रॉम आर एच एस। देखो राइट हैंड साइड को लेकर चलें तो रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। देखो जैसे रेशनलाइज करेंगे, वन सॉरी 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से। 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप राइट कर सकते हो क्या? नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो आप राइट कर सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, तो अलग में क्या राइट कर सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। ओके, तो इधर साइड से थोड़ा सा आसान हो गया, जब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल के लिए देखो, ट्रिग्नोमेट्री में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में रियलिटी है, आप किसी भी साइड को लेकर चलें, बस क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हमको क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है। जब प्रैक्टिस करें, देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा इसका लिमिटेशन भी, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं सब टाइपों में से रहेंगे, देखना उसके बाद बताना। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू, देखो चाहे इस टर्म को लेकर सॉल्व करो, चाहे इस टर्म को लेकर सॉल्व करो, चाहिए हमें सिर्फ एक ही लाना है, इससे यह ला दो, चाहे कोई भी टर्म मतलब इक्वल कर दो, बस इतना है। टेन स्क्वायर, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसा करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं राइट कर सकता हूँ, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट कर दूं? 1 प्लस इस टेन स्क्वायर ए को राइट कर सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए, और यह हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ एलसीएम दे दूं, तो बताओ क्या यह आ गया? क्या एलसीएम? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बोलो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसका अपॉन 1 लगा सकते हैं। आपको पता है कि बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर का अंदर में, जिसका मल्टीप्लाई जिसके साथ नहीं होता वो कैंसिल। तो क्या निकल कर आया? बोलो, 1 बाई कॉट स्क्वायर स्क्वायर, और इक्वल टू क्या निकल कर आया? टेन स्क्वायर। प्रूफ हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, या दे रखा, ठीक है। इसका मतलब है हमको एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना है? इसका एलसीएम। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये रूट के अंदर आ सकता है भैया 1 माइनस साइन थीटा, और यह आ जाए 1
प्लस साइन थीटा। अलग अलग रूट में भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको पता है ना कि यही वाला मैंने कंडीशन यूज किया, ध्यान से समझना। रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्व टू रूट ए बी, क्या दिक्कत, मैंने वही कर दिया। तो यहाँ से वन माइनस, चलो वन प्लस साइन थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा रूट में आया वन प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ रूट में आया वन माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, चलो वन प्लस साइन थीटा निकल कर आया, वन माइनस साइन थीटा निकल कर आया अपॉन, और यह निकल कर आया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, ये निकल कर आया। ये बताओ कि यह साइन थीटा से कैंसिल, आ गया टू, टू अपॉन आ गया क्या, कॉस थीटा। इसका मतलब है यह टू से थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है सेम, ये तो कर लेंगे, उसी रूट के बेस पर है, तो यह आपके लिए रहता है होमवर्क। कुछ क्वेश्चन आप भी करें और जो डाउट है नेक्स्ट में बताएं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब होना शुरू कर जाए, नहीं 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 नहीं, ठीक है। देखो साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात समझना कि यह बता दो कि अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं कि ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, आप बताएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। मैं पूछूं यह कि बताओ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, आप कहेंगे ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, यही होगा ना, यह आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही। अब देखो इस वाले को अगर हम पकड़े, क्या राइट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर, राइट कर सकता हूँ। क्या मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये राइट कर दूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये देखो आप कहेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना मजेदार। तो वन प्लस वन टू, सेकेंड होमवर्क, मजाक चल रहा है, सेकेंड होमवर्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हम इसको हम ब्रेक करें तो साइन स्क्वायर थीटा टू होल क्यूब राइट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा टू होल क्यूब राइट कर दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी बताया हूँ, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस का, सॉरी यहाँ प्लस का फार्मूला तो प्लस रखना होगा, प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस और यहाँ पर कर लेना है माइनस, ठीक है। क्या कर लेना भैया, माइनस, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ से रखते हैं ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, और यहाँ जगह साइन स्क्वायर थीटा
और यहाँ पर हो जाएगा अच्छा स्क्वायर थीटा का पावर 4 राइट करना होगा, साइन पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, ये तो हो गया 1, क्या हो गया 1, ए प्लस बी था। और यहाँ अभी हमें बचा क्या, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। तो बताओ साइन पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से ये वाला ब्रेक करो। तो बताओ ये वाला ब्रेक क्यों करें, इसी वाले टर्म को देखो, ये पहला वाला टर्म मैच कर रहा है कि नहीं भैया, देखो यहाँ से ध्यान से मैच कर रहा है। तो इस इतने के प्लेस पे ये राइट कर सकता हूँ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मैंने निकाला हूँ, और एक माइनस यहाँ है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस टाइप के भी क्वेश्चन एक बार आपको तैयार करने होंगे। आओ टाइप अलग अलग बताता हूँ, टाइप चेंज कर देता हूँ। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, कोरोना के जस्ट बाद आया था ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में था, ये तो प्रूफ करने वाला सिस्टम नहीं था, अलग अलग दे दिया था। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताओ यह कि अगर हम साइन थीटा, ध्यान देना साइन थीटा आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं इसको कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या राइट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है, यही वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करो। अगर यहाँ साइन थीटा राइट कर सकता हूँ और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकता हूँ, तो बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 1 ही तो आ रहा है, ये भी प्रूफ है। बात समझ में आई? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। देखो हर टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार करने हैं। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा है। तो इस कॉस थीटा को इधर लेते चले जाएं, तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आया, रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर साइन थीटा इक्वल टू, मैं कॉस थीटा कॉमन कर लूँ, रूट 2 माइनस 1 आ जा रहा है, ठीक, ये आ रहा है, रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अगर रूट 2 माइनस 1 का रेशनलाइज कर दूं तो क्या आ जाएगा, बताओ, रूट 2 माइनस 1 का रेशनलाइज कर दो, रूट 2 माइनस 1 है अपान 1, और रूट 2 प्लस 1 से कर दो, और यहाँ भी कर दूं क्या, रूट 2 प्लस 1 से। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, इसका मतलब रिजल्ट निकल कर आया कॉस थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ रेशनलाइज करने पर रिजल्ट निकल कर आया 1 अपान रूट 2 प्लस 1, यही तो निकल कर आ रहा है, बोलिए यही, क्या यही निकल कर आ रहा है। कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई इस वाले टर्म का इधर कर देते हैं, तो रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यह बताओ कि साइन थीटा इधर चला जाएगा, रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त, ठीक है, ये भी हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो वैल्यू पुट करने वाले, कि वैल्यू यहाँ रखो क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर x की वैल्यू a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y की वैल्यू a sin थीटा माइनस b cos थीटा दिया है, तो क्यों नहीं इसी पर पुटअप कर दिया जाए, ठीक है, पुटअप कर दिया जाए। ओके, अगर पुटअप किया जाएगा तो बताओ a cos थीटा हो जाएगा और प्लस b sin थीटा होगा टू द होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा टू द होल स्क्वायर। a cos थीटा और b sin थीटा होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 2ab होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टोटल कैंसिल, यहाँ से कर लो भैया कॉमन, तो ये इसके साथ कॉमन, ये इसके साथ कॉमन, तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। हेंस प्रूव। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।